रोहतक में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। सदर थाना के अंतर्गत गांव कहानी में देर रात करीब 10 बजे कुछ युवकों ने घर में घुसकर गोलियां मारकर एक विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि युवती के भाई पर लगा है। मृतका का देवर साहिल बचाने आ गया तो उसे भी गोली मार दी गई, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। साहिल को पीजीआई ट्रामा सेंटर में दाखिल करवाया गया है। वारदात के समय घर पर मृतका का पति सूरज नहीं था। वर्ष 2022 में सूरज ने अपनी ही जाति की गांव में रहने वाली सपना के संग प्रेम विवाह किया था। दोनों की शादी से सपना का परिवार नाराज था, क्योंकि एक गांव में कोई शादी नहीं करता और यहाँ का समाज मान्यता नहीं देता है। दोनों का एक बच्चा भी हुआ जो अभी 2 साल का है। इसी के चलते इस वारदात को नाराजगी के चलते अंजाम दिया गया या फिर कोई और कारण है, इसका पता तो पुलिस छानबीन के बाद ही पता पाएगी। फिलहाल रोहतक पुलिस ने गांव कहानी में पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। सूरज की मां ने बताया कि रात्रि करीब 9:30 बजे की बात है। सीसीटीवी में कुछ लोग घर में घुसते हुए नजर आए। कुछ देर में सपना के कमरे से गोली चलने की आवाज आई। मेरा छोटा बेटा साहिल उनको बचाने के लिए डंडा लेकर जैसे ही निकला, उस पर भी गोली चलाई। गोली लगने से साहिल घायल हो गया। उसके बाद उन्होंने साहिल को अंदर की ओर खींचकर दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद वारदात को अंजाम देने आए युवकों ने दरवाजे पर भी फायरिंग की। गोली लगने की वजह से सपना की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसने बताया कि करीब 4 साल पहले सूरज ने सपना के साथ लव मैरिज की थी। दोनों एक ही गांव के थे। सपना का परिवार इससे खुश नहीं था। हमने कई बार कहा भी था कि आप अपनी लड़की को ले जाओ, लेकिन सपना खुद मना करती थी कि मैं अगर वहां जाऊंगी तो मुझे मारेंगे, मुझे अपनी जिंदगी यहीं जी लेने दो। सपना का एक 2 साल का बच्चा भी है। 2 दिन बाद वह 2 साल का होने वाला है, जिसको लेकर सपना उसका जन्मदिन मनाने के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन उससे पहले ही देर रात कुछ लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सपना के पति ने बताया कि मैं घर से कुछ दूरी पर था। जैसे आवाज सुनी, मैं 5-7 मिनट के अंदर आया तो मैंने देखा कि गोली लगने की वजह से सपना की मौत हो चुकी थी और छोटे भाई को गोली लगी थी। उनको लेकर पीजीआई आई। उन्होंने कहा कि सपना के भाई और कुछ लोगों ने मिलकर इसको अंजाम दिया है। साथ ही कहा कि जिस प्रकार से आज ये घटना हुई है, मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। हमें सिक्योरिटी दी जाए और कहा कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर डीएसपी रवि खूंडिया रोहतक पुलिस के अनुसार कल रात 10 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव कानी में एक सपना नाम की महिला को गोली मारकर हत्या कर दी है, जबकि उसके देवर साहिल को पेट में गोली लगी है। सपना ने अपने गांव के ही अपनी ही जाति के लड़के सूरज से शादी की थी। इसी रंजिश के चलते सपना के भाई संजू ने अपने 3 और साथियों के साथ घर में घुसकर सपना को गोली मारी। सपना को एक गोली लगी जिसमें उसकी मौत हो गई, जबकि साहिल को पेट में गोली लगी जिसका पीजीआई में इलाज चल रहा है। मृतका का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। कल कहानी गांव में एक बड़ी दुखद घटना हुई, जिसमें एक लड़की का मर्डर हुआ है और उसके देवर को पेट में गोली लगी है। इसमें जब पुलिस की जांच में हमें पता लगा कि जो लड़की है सपना, उसने गांव में कानी गांव में ही शादी की हुई थी, जिसके रंजिशन उसके भाई ने और उसके दोस्तों ने मिल करके उसके घर जा करके उसको गोलियों से भून दिया, जिसमें लड़की की मौत हो गई और उसके देवर को पेट में गोली लगी, जो कि अब हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। इसमें हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करके हमारी टीमें हमने बना दी हैं। 4 टीमें हमने बनाई हैं एसपी साहब के निर्देशानुसार और उन पे छापेमारी चल रही है। जल्द ही उसको इसमें अरेस्ट कर लिया। इसमें शुरुआती जांच में अभी लगभग 4-5 राउंड फायर हुए हैं, जिसमें एक गोली लड़की को लगी है और एक उसके देवर को लगी है, जिसमें लड़की की मौत हो चुकी। कह सकते हैं क्योंकि ये लड़की उसी गांव में शादीशुदा थी और इसी रंजिशवश उसका मर्डर किया गया। उसमें उनको जब उन्होंने शादी की थी तो प्रोटेक्शन जो था वो दी गई थी। उसके बाद उन्होंने अपना जो है गांव से वो काफ़ी समय तक बाहर भी रहे हैं। बाद में जब उनको लगा कि उनको खतरा नहीं है तो वो अपने गांव चले गए थे पुलिस के पास। उसके बाद उनकी कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि उनको कोई जान का खतरा है। आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिसमें उसके दोस्त हैं संजू के, जो उसका लड़की का भाई है, उसके दोस्त हैं 4 संजू के। तो
उनकी पहचान हो चुकी है, उनको हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। ये कल 9 साढ़े 9 बजे के करीब की बात है। घर में 4-5 लड़के बड़े, उन्होंने फायरिंग करी है। मेरी घरवाली अंदर लौट रही थी, सीधी गोली मारी, भाई का मारी है, हाथापाई करी है, घर पे सबके साथ है उन्होंने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उन्हें फांसी की सजा मिला बढ़िया। ये 4-5 आदमी है, कैमरे मारे सारे। हाँ पहले भी हुई है, कई बार ये धमकी दे के गए हैं, कई बार चांस हो लिया है। मैंने कम से कम 3.5-4 साल हो गए। गाँव के उसके भाई भी है, उसके भाई ने करवाया सारा सब कुछ, उसके मम्मी पापा ने कह के करवाया, क्योंकि वे खुली कह के जा रहे थे, बार बार की बुलाम नहीं छोड़ा कि मम्मी पापा ने सुनाया, उन्हें जीव करा। उस टाइम पर मैं घर पे थोड़ी बार था, मैं वहाँ पर मान लो 5-7 मिनट पहुंच गया घर। मकसद उनका था मारने का हमको दोनों, यानी मान लो पूरे घर पे वो था चांस। वहाँ पे मैं था नहीं उस टाइम पे। मैं तो ये चाह रहा हूँ फांसी की सजा मिलनी चाहिए सारे को, और बढ़िया कार्रवाई। पुलिस वहीं पे आ ली थी, मौके पे आ गई थी पुलिस। तो हम खा पी के घर पर सो रहे थे, सारा काम कुम निपटा के। बड़ा लड़का मेरा घर पर नहीं आया था, और 4 बच्चे आए हैं ग्राउंड की साइड से। आते हमने देखे, आती है मेरे बच्चे बोले मम्मी आदमी आ गए। मैं कोई बात ना भाई, भीतर थे निकलियो ना, हम कौन से नो पिछाड़ लियो, आते भीतर थे फोन कर लियो। फिर साइड में वाला कमरा में सरवाड़ा में सपना थी, पहले उन्हें सीधे सपना पर गोली चलाई, कुआड़ खोल के दरवाजे उन्हें खुद खोले हैं। उन्हें घुसे, गोली मारी, गोली की आवाज निकलती है। फिर ये साइड बाजा है, गेले सोरे बाजा, ये लड़का था बेबे का, ये बाजती है। और उसने फिर उनका लपाड़िया, रुक जा, तू क्यों नाश करने लग रहा है, टिक जा, तेरा क्या हमने कि बिगाड़ा है। इतनी कंधी उसने साहिल को मारी गोली, सीधी साहिल ने डंडी सी मारी, उसका केला इसने गोली मारी। गोली मारती है साहिल तो उड़े। मम्मी मेरा गोली लग गई, उनका वो कट्टा रुक गया, जो भी कुछ ले रहे थे उससे। फिर मैंने मेरा लड़का भीतर खींच लिया, खींच के ना मैंने कुआड़ा का गड़ गया वहां बेटा। फिर इस लड़का ने फोन मिला है मेरे बेटे का ना। मामला तो कुछ नहीं था जी, मामला ये था सूरज कोर्ट मैरिज कर रहा था, गाँव में।